होगी ये होगी कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के बारे में। इससे पिछली वीडियो में बात हुई थी कोरोनरी आर्टरी के बारे में। कोरोनरी आर्टरी बेसिकली होती क्या है, ये दो होती है, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट के ऊपर से पास होती है, जिनका काम होता है हार्ट के टिश्यू और मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना, जो किसके लिए ज़रूरी था, हार्ट के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर इन कोरोनरी आर्टरी के अंदर आप देख सकते हैं कोरोनरी आर्टरी है, सपोज कीजिए अगर इसके अंदर किसी सब्सटेंस के इकट्ठे होने से इसमें ब्लॉकेज आ जाता है, तो देखिए कितनी नैरो हो गई अंदर से। तो इसी को क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। इसके अंदर क्या होता है, नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, यानी जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है वो अंदर से क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, यानी जितना ब्लड पास करना था सब इतना ब्लड पास नहीं करेगी आगे। जो कोरोनरी आर्टरी है विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, वो क्या करती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। जब ये वाली डिसीज़ हो जाएगी, यानी ब्लॉकेज आ जाएगा आर्टरी के अंदर, तो उससे क्या होगा, हार्ट या तो डैमेज हो सकता है या हार्ट का जो फंक्शनिंग है वह सही से नहीं होगी। हृदय को रक्त पहुंचाने वाली कोरोनरी धमनियां के संकुचित होने से हृदय को क्षति पहुंचती है, यानी हृदय की जो है वो डैमेज हो सकता है और हृदय ठीक से काम नहीं करता। इसी बीमारी को क्या बोलते हैं, इसी डिसीज़ को क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, यानी जब हमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होगी उसके कारण जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है वो है, एक तो एंजाइना पेक्टोरिस, जिसे क्या बोलते हैं, चेस्ट पेन ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रीचिंग टू द हार्ट। देखिए बेसिकली होता क्या है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। जब हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगी, यानी उसके अंदर क्या नहीं जा रहा, हार्ट के अंदर ऑक्सीजन भी नहीं जा रही। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन जाएगी हार्ट को, तो क्या होगा, उसके कारण चेस्ट में पेन होगा, मतलब छाती में दर्द होगा, जिस पेन को क्या बोलते हैं हम, एंजाइना पेक्टोरिस। एंड मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन का मतलब होता है एक तरह से हार्ट अटैक, यानी जब ब्लड की सप्लाई आगे नहीं होगी, कभी कभी ब्लॉकेज इतना बढ़ जाएगा कि ब्लड की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं जाएगी हार्ट में और आदमी को क्या जाता है, हार्ट अटैक। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कोरोनरी आर्टरी है, ये क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। जब ब्लॉक होने के कारण क्या होगा, हार्ट के टिश्यू और मसल्स को ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, नहीं ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, तो क्या होगा, चेस्ट में पेन होगा और टाइटनेस होगी, जिसे कि आप बोलते हैं हम एंजाइना पेक्टोरिस। ये वाली कंडीशन देख सकते हैं आप, ये वाली कंडीशन है मायोकार्डियल इन्फाक्शन की, ये है हमारी नॉर्मल आर्टरी। जब नॉर्मल आर्टरी से देखो ब्लड अच्छी तरह फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजन भी अच्छी तरह जा रही होगी। जब आर्टरी क्या हो गई, पार्शियल ब्लॉक हो गई, थोड़ी सी ब्लॉक हो गई, तो क्या होगी, ब्लड की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बहुत। और जब कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगी आर्टरी, उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। जब कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगी तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन, हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि ब्लड की सप्लाई आगे बिल्कुल भी नहीं जाएगी और हार्ट सही से काम नहीं करेगा। अगर इसके कॉज के बारे में बात करें, जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज है उसके कॉज है, जो मोस्ट कॉमन कॉज है, एक तो एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है जब आर्टरीज के अंदर कोई फैटी सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, एथेरोस्क्लेरोसिस। इन विच फैटी प्लेक्यूज डेवलप ऑन आर्टरी लाइनिंग, यानी जो आर्टरी की अंदर वाली लाइनिंग है उसके अंदर क्या हो जाएगा, प्लेक्यूज डेवलप हो जाएंगे और फैटी सब्सटेंस इकट्ठा हो जाएगा, जिसके कारण ब्लॉकेज आ जाएगा आर्टरी में, उसी को क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर जो इन अफेक्टेड वेसल्स हैं, यानी जो वेसल्स का मतलब जो ब्लड को कैरी कर रही है, वो आर्टरी या वेन, अगर उसमें ज़्यादा ही अगर टोटल पूरी भी ब्लॉक हो सकती है, अगर ब्लड के अंदर क्लॉट भी जम जाए एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ, या लॉजिस इन नैरोइड एरिया, यानी जो नैरोइड एरिया है अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा सब्सटेंस इकट्ठा होने लग जाए, तो क्या हो सकता है, आर्टरी टोटली पूरी भी ब्लॉक हो सकती है। जैसे कि इसी में से समझते हैं, ये हमारी क्या है, नॉर्मल आर्टरी। जब इसके अंदर कोई फैटी सब्सटेंस आकर के इकट्ठा होगा तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, एथेरोस्क्लेरोसिस। और जो ये येलोइश सब्सटेंस इकट्ठा होता है इसे क्या बोलते हैं, प्लेक्यू। जब प्लेक्यू की फॉर्मेशन बढ़ती जाती है और ये ग्रोथ होती जाती है इसकी, तो ये क्या कर जाता है, प्लेक्यू रप्चर कर जाता है, और जब रप्चर कर जाता है तो ब्लड को क्लॉट कर देता है। आप देख सकते हैं हाँ ये प्लेक्यू है, ये ब्लड को क्लॉट कर दिया इसने, तो क्या हो जाएगी, आर्टरी बहुत ज़्यादा, मतलब देख सकते हैं आप 90% यहाँ ये आर्टरी ब्लॉक हो चुकी है। और ये अगर क्लॉट ज़्यादा जम गया, प्लेक्यू ज़्यादा जम गया, तो ये 100% भी ब्लॉक हो सकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस के और भी इंटर रिलेटेड कॉज होते हैं, और भी सारे इसके कॉज होते हैं, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस का कॉज है इंक्लूडिंग स्मोकिंग, जो लोग स्मोक करते हैं,
बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं, या हाई फैट डाइट, ये ऐसी डाइट लेते हैं, ऐसा भोजन खाते हैं जिसके अंदर फैट बहुत ज़्यादा होता है, या लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करते। बॉडी क्या होती है, लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करते और ओवर वेट होते हैं, जिनका वेट ज़्यादा होता है, या ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है, ब्लड के अंदर ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है, ब्लड के अंदर ज़्यादा होता है। ये भी कारण हो सकते हैं कि इसके एथेरोस्क्लेरोसिस के। अदर रिस्क के बारे में बात करें, इंक्लूड जेनेटिक प्रीडिपोजिशन, यानी अगर किसी को कोई बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये समझाना चाह रहा है कि जो जेनेटिक प्रीडिपोजिशन, यानी किसी को पहले ही ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर है बहुत सारे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी फैटी सब्सटेंस इकट्ठा होना, ये सब दिक्कतें देखने के लिए मिलती हैं। एंड डिसीज सच एज डायबिटीज़ मेलाइटस एंड हाइपरटेंशन। डायबिटीज़ मेलाइटस यानी जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है, इस कंडीशन में भी एथेरोस्क्लेरोसिस के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड हाइपरटेंशन, और अगर बीपी हमारा ज़्यादा रहने लग जाए, उस कंडीशन में भी एथेरोस्क्लेरोसिस हमें देखने के लिए मिल जाता है। अगर सिम्टम्स के बारे में बात करें, सिम्टम्स इन अर्ली स्टेज, अगर शुरुआत की स्टेज के बारे में बात करें, शुरुआत की अवस्था के बारे में, तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ ऑफन प्रोड्यूस नो सिम्टम्स, लेकिन वो कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाती, लेकिन द फर्स्ट साइन इज़ फ्रिक्वेंटली द चेस्ट पेन, ये नहीं, अगर किसी के बार बार छाती में दर्द हो रहा है तो ये एक साइन हो सकता है, फर्स्ट साइन हो सकता है कि उसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है, एंजाइना वाला, कि उसके हार्ट को ब्लड की सप्लाई सही से नहीं हो रही और ऑक्सीजन की सप्लाई सही से नहीं हो रही, और उसके कारण उसके क्या हो रहा है, चेस्ट में दर्द हो रहा है, उसे एंजाइना का क्या बोलते हैं, एंजाइना का दर्द बोलते हैं, एंजाइना चेस्ट पेन। या एन एक्चुअल हार्ट अटैक, या किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में मैक्सिमम चांस होते हैं कि उसे क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है। ये जो सिम्टम्स है, जैसे कि हमने पढ़ा डिसीज़, ये जो डिसीज़ है ये क्या कर सकती है, आल्सो कोज एराइथमियाज, ये एराइथमियाज भी कर सकती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो हार्ट बीट होती है हार्ट की, वो एबनॉर्मल हो जाती है, यानी अगर हम मानते हैं कि 72 पर मिनट उसकी हार्ट बीट है, तो वो क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल, ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी, कम या ज़्यादा होने लग जाएगी हार्ट बीट, उसी को क्या बोलते हैं, हम एराइथमियाज बोलते हैं। इन सीवियर केसेस, अगर कोई गंभीर स्थिति है, एराइथमियाज कैन कोज कार्डियक अरेस्ट, तो एराइथमिया के कारण क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है जब क्या होता है, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, जब हार्ट धड़कना बंद कर देता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, कार्डियक अरेस्ट, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट। यानी अगर अरेथमिया, ये हार्ट बीट वाली एबनॉर्मलिटीज ज़्यादा हो गई तो उस कारण से क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या है, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, जब हार्ट धड़कना क्या कर देता है, उसके अंदर दिल काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर देना।